कौरेति हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने परम अध्यात्म श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं स्वामी प्रभुपाद महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु वर्ग के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब वैष्णव के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं नाम महिमा। पिछली क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया था अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग उदाहरणों से हम लोगों ने श्रवण किया था कि नाम की महिमा कितनी ज्यादा है। भगवान और भगवान के नाम में जरा सा भी भेद नहीं है ना, क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं, श्री विग्रह उनका देखा नहीं, सिर्फ मूर्ति रूप में ही देखा है। तो मूर्ति रूप में भी हमारा इतना प्रेम अभी उनसे आ नहीं पाता, हृदय में जागता नहीं है। तो किस तरह से जागेगा? नाम करके, क्योंकि एक श्रवण के माध्यम से ही केवल हम भगवान के श्री विग्रह का अनुभव कर सकते हैं। उनके रूप गुण लीलाओं का श्रवण करके हम कहते मतलब हमारे जो आनंद की अनुभूति है ना, वो बढ़ सकती है। श्री विग्रह में हम जब दर्शन करते हैं तो क्योंकि अभी तो हमारा मूर्ति भाव रहता है, कितना ही हम प्रयास कर ले कि हम भगवान को समझते हैं, कितनी देर तक हम दर्शन करते हैं? मुश्किल से 10-15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन उसके बाद फिर नजरें हट जाती हैं। इसलिए श्रवण के माध्यम से हम घंटों श्रवण करते रहते हैं। जब उनकी लीला रूप रंग के बारे में कुछ बताते हैं तो हमारा मन उनके साथ बड़ा उनके साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है। मतलब कब आधा घंटा या 1 घंटा बीत जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। लेकिन 1 घंटा बैठ के हम मूर्त को के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उनकी लीलाओं को, उनके रूप दर्शन को श्रवण के माध्यम से हम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक भी श्रवण कर सकते हैं। तो श्रवण कलयुग में, और हमेशा ही जो है कलयुग में भी हम लोग श्रवण के माध्यम से ही भगवान के को अच्छी तरह से अनुभव और उनसे प्रेम की अनुभूति होती है। और जैसे कि अगर देखा जाए, रुक्मिणी जी ने, जब नारद जी रुक्मिणी जी के पास जाया करते थे तो वो कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाया करते थे और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते थे, रूप रंग, उनकी लीलाएं, गुण। उनके गुणों को सुन सुनकर ही उनको, जो रुक्मिणी जी को कृष्ण से प्रेम हो गया। तो हम लोग के तब तक रुक्मिणी जी ने कृष्ण को देखा नहीं था, दर्शन नहीं किया था। तो हम लोगों की भी कुछ इसी तरह की अवस्था है कि हम लोग ने भी भगवान को देखा नहीं है, श्री विग्रह के रूप में दर्शन किया है बस। और वैसे तो हमने साक्षात तो उनको कभी देखा नहीं। लेकिन क्या है, हरि गुरु वैष्णव के मुख से जब हम कथा श्रवण करते हैं, उनका नाम नाम बोलते हैं, क्योंकि हर एक नाम के मतलब अलग सिग्निफिकेंस है। जैसे मधुसूदन, तो मधु नाम के एक उनको मारा था, राक्षस को, असुर को मारा था, उनका नाम कहते कि मधुसूदन पड़ गया। अब उनका मनोहर है, मन को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम मनोहर है। तो हर एक नाम में अलग एक शक्ति छिपी है। राधा रमन, जो राधा रानी के साथ रमन करते हैं, वो राधा रमन है। तो हर एक लीला के अनुसार उनके नामों का अलग ही वैशिष्ट है, और उसमें और हर एक नाम का माधुर्य अलग है। जैसे गोपी जन वल्लभ, अगर मतलब वैष्णवों के मुख से अगर हम श्रवण करें तो गोपी जन वल्लभ में भी जी इस तरह की ऐसी कथा हो जाए कि उसे सिर्फ गोपी जन वल्लभ में ही कितना कुछ सिद्धांत, तत्व सिद्धांत आ जाते हैं, प्रेम का विषय आ जाता है। तो एक एक नाम में भी एक एक लीला छिपी हुई है। जैसे राधा रस सुधा निधि है, तो उसमें एक श्लोक है और हर एक श्लोक जो है एक लीला से बंधा हुआ है। कितना सुंदर उसमें बताया हुआ है। और कहते प्रबोधानंद सरस्वती जी ने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें राधा रानी और कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए भगवान के नाम में, और जैसा हम नाम लेते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर इस तरह से हम नाम लेते हैं तो ये क्या, ये ऐश्वर्यमय नाम है ना, भगवान विष्णु का है, नारायण का है। तो ये क्या है, ये नाम हमें कहाँ लेके जाएगा?
वैकुंठ लेके जाएगा। यहाँ तो हमें गोलोक धाम जाना है तो वहां की टिकट नहीं मिलेगी। हमें जैसा नाम लोगे वैसा ही अनुभव होगा, वैसे ही दर्शन होंगे और वैसे ही हम धाम में जाएंगे। अगर विष्णु भगवान को भजेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे, गोलोक धाम नहीं जा सकते। हालांकि तत्वता भेद नहीं है, लेकिन रस रस विचार में भेद है ना? तो इसलिए भगवान के नामों का जिस तरह से हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उन नामों में उसी तरह की भाव शक्ति होती है। तो जब हम वो नाम ग्रहण करते हैं, तो वो नाम प्रभु हम पर कृपा करते हैं। अपने आप जब हम नाम को जैसे पुकारेंगे, तो वो नाम वैसे ही हमें जो है अपने आप को हमारे हृदय में स्फुरित कराएगा। मतलब अगर जितने जो प्रेम से संबंधित जितने नाम है, उस तरह की लीलाओं को श्रवण करेंगे और उस तरह से उनके उस तरह की लीलाओं को श्रवण करेंगे, तो वैसे ही हमारे हृदय में भी उसी तरह के भाव जो है संचरित होते हैं, स्फुरित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ये देखते हैं कि हम उनको पुकार कैसे रहे हैं, किस नाम से पुकार रहे हैं और कैसे पुकार रहे हैं। जब हमारा तन मन, जैसे पहले भी मैंने क्लास में बताया था, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, अगर इन 3 चीजों को समझ के जब हम पुकारेंगे कि अब संबंध हमें पता है कि कृष्ण के अलावा हमारा कोई और है ही नहीं, यहाँ तक पहुंचने में ही जन्मों जन्म लग जाते हैं। तो जब संबंध युक्त होके जब उनको पुकारते हैं कि वो तो मेरे अपने हैं, कृष्ण ही मेरे अपने, मेरे जीवन का सर्वस्व है, इनके अलावा कोई मेरा और नहीं है। जब इस तरह का श्रवण करके वो चलते हैं, उनको पुकारते हैं, तो फिर भगवान भी उनकी सुनते हैं। तो संबंध है। अभी देख किस तरह से पुकार है, कैसे साधन भाजन भजन चल रहा है, जरूरत पड़ने पे ही उनका नाम लिया जा रहा है या वैसे भी हम उनका नाम लेते रहते हैं, है ना? और प्रयोजन, लक्ष्य क्या है भगवान के नाम लेने का? हम कोई भी कार्य करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसका एक वो होता है ना कि किस तरह से हमें कहते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है। भाई मेरे घर आए हो तो क्यों आए हो, कोई कारण होगा। तो हमें भक्ति करने का भी कोई ना कोई तो कारण है, नाम लेने का भी तो कोई कारण है, उसको बोलते हैं प्रयोजन, कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो भगवान यही देखते हैं, अरे बड़े प्यार से पुकार रहा है, मेरे लिए बड़े अच्छा अच्छा भोजन बना रहा है, वो अपने हाथों से 24 घंटे मेरा वो करता रहता है, कीर्तन कर रहा है, तो इसका क्या कारण है? जब भगवान देखते हैं कि इसका ये जो भजन पूजन करने का, मेरे नाम पुकारने का, केवल मात्र ये मेरे से प्रीति चाहता है, तब भगवान नतमस्तक हो जाते हैं। तब उनको लगता है, पहले तो वो प्रलोभन भी देते हैं हमें, बहुत सारी चीज़ों का प्रलोभन देंगे, जो चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाए, तभी तो कहते हैं भजन करते वक़्त हमें बड़े सतर्क रहना चाहिए। हरि नाम करते क्योंकि ये चिंतामणि है ना? चिंतामणि में जैसा सोचोगे, तो वैसे ही फल मिलेगा। अब हरि नाम हम कर रहे हैं, अगर हरि नाम करते-करते अगर हम संसार की कोई चीज़ें, वस्तु हमारे हृदय या मन में आ जाती हैं, तो फिर वही भगवान दे के हमें वहाँ पे संतुष्ट कर देते हैं। अगर मन में अगर वो हो जाता है तो एक मन में उल्लास भी होता है, अरे! मैंने तो सोचा ही था भगवान ने पूरी कर दी, लेकिन वहाँ पे हम ठग लिए जाते हैं। तो इसलिए तभी हमें वैष्णव गण जो है, साधु संत होते हैं, गुरु वर्ग है, वो हमें कहते हैं, भजन करते हुए बड़ी सतर्कता के साथ हमें हर नाम लेना चाहिए, ताकि और कोई चीज़ बीच में ना आए। सांसारिक चीज़ें तो हमारे अपने कर्मों का ही फल है। अच्छे हैं तो अच्छे कर्म किए तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, वो तो सब हमें भोगने ही भोगने हैं। लेकिन ये मनुष्य जन्म केवल हमें कृष्ण से प्रीति, उनकी सेवा करने के लिए ही मिला है। और यही एक है कि इसी जन्म में करके हम अगला जन्म तो ऐसे अब कहते हैं अपनी स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर अप्रकट लीला में जन्म ले। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण, यहाँ पर तो तुम, यहाँ पे देखो, दो भक्तों की 2 तरह की है। बद्ध अवस्था में हम किस तरह की सेवा कर सकते हैं? श्री विग्रह की सेवा कर सकते हैं, नाम सेवा कर सकते हैं, धाम सेवा कर सकते हैं, वैष्णव सेवा कर सकते हैं। इसी के माध्यम से नाम में भी हमारी प्रगाढ़ रुचि बढ़ेगी। अगर आप श्रवण नहीं करोगे, कथा नहीं श्रवण करोगे, तो जब नाम पे जो है ना शुष्क हो जाएगा बिल्कुल। जैसे पौधा है, पौधे में अगर पानी ना डालो तो मिट्टी जो नम्र नहीं होती, बिल्कुल सूख जाती है। धीरे-धीरे पौधा भी सूख जाता है। इसी तरह से यदि कथा, श्रवण, साधु संग अगर आप नहीं करोगे, तो एक चाहे हरि नाम कितना ही क्यों नहीं कर रहे हो, वो शुष्कता आती जाएगी। क्योंकि रस जो है कथा से ही आता है। और जब रस से, जो कथा से जब रस मिलता है और वो रस रूपी जो है, जब हरि नाम में पड़ता है, तो वो नाम भी बड़ा रसमय हो जाता है। हुँ?
तभी कहते हैं ना उनके मधुर मधुर। अब हरे कृष्णा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन रस में हरे कृष्णा महामंत्र की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। कभी वैसा मौका मिला या कभी ऐसी कोई स्पेशल क्लास रख लेंगे, उसमें देखना हरि नाम की भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इतनी रसमयी मतलब वो किया है कि हरि नाम करने का ना स्वतः ही मन जाग जाता है कि नहीं हरि नाम करना चाहिए। हरि नाम की महिमा सुनते सुनते हृदय में भाव आता है कि नहीं मुझे तो हरि नाम 24 घंटे कब कोई पल ऐसा नहीं निकलना चाहिए जब मुख में हरि नाम ना हो। क्योंकि और चाहे हमारे पास माला हो या ना हो साथ में, कहीं चले जाते हैं, लेकिन भगवान ने जीवा तो अपने पास ही रखी हुई है ना? हम जहाँ जाते जीवा हमारे साथ जाती है और जीवा और मन कहीं न कहीं तो ज़रूरी लगा होता है। अगर आप हरि नाम में नहीं लगाओगे, किसी और चीज़ में नहीं लगाओगे तो वो किसी और चीज़ में लग जाएगा जाके। मन जो है किसी और का चिंतन करने लग जाएगा और इसी तरह से अगर हरि नाम भी नहीं करोगे, तो जीवा फालतू की और कुछ ही बातों में करे, क्योंकि उनको तो चाहिए ही भोग करने के लिए। इसलिए जो है भगवान के नाम से बढ़कर कहीं कुछ नहीं है। जब रुक्मिणी जी का हृदय द्रवित हो सकता है और उनसे नारद जी से श्रवण कर करके देखो यहाँ पर भी कितना एक वो हमें समझने वाली चीज़ जो है कि नारद जी से श्रवण करें। नारद जी कौन है? परम भक्त है। जब तक हम मतलब सत्पुरुषों की जो शुद्ध वैष्णवों की यहाँ पे है शुद्ध वैष्णव क्या जिनके हृदय में भौतिक बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, जो शुद्ध मन से जिनका हृदय सदैव कृष्ण प्रेम में डूबा रहता है और जो सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं के रूप गुण लीलाओं के उसमें मग्न रहते हैं। ऐसे शुद्ध वैष्णव के मुख से श्रवण करने का ही फल है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर जिसकी जैसी मतलब चित्तवृत्ति के मुख से तो हम हरि नाम कर रहे हैं, कथा भी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन चित्त में क्या है? उसे भोग वासना है, तो वही भोग वासना भी वहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। तभी शास्त्रों में हर जगह इस तरह की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई है। हरि गुरु वैष्णव के मुख से सुना गया है कि कभी भी अगर कथा श्रवण करनी है, तो शुद्ध भक्तों के मुख से ही श्रवण करनी चाहिए। ताकि वो हमारे क्योंकि कहते हैं ना संचरित हो जाता है। कहा में भगवान ने इस तरह की साधु संग करने का लाभ क्या होता है कि जो जैसे भाव होता है और जब जब कथा सुनाई जाती है, वही भाव हमारे हृदय में भी संचरित हो जाते हैं। अगर शुद्ध वैष्णव कोई कथा कर रहा है, भक्त ऐसे कर रहा है, तो वो सीधा हृदय से निकलता है और हृदय में जाके वास करता है। अगर छल कपटता नहीं होगी, श्रवण करने में वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है और कथा करने वाले को भी पड़ता है। अब जैसे एक पतंग है, पतंग हम आसमान में उड़ते हुए देखते हैं ना तो जो पतला से डोर है वो नज़र नहीं आती इतना, बड़े ध्यान से देखने में पता चलती है कि डोर बंधी हुई है। अब क्या है कि जो पतंग है पूरे आसमान में खुले में उड़ रही है, तो लग रहा है कि पतंग जो स्वतंत्र है ना? देखने में हमें ऐसा लगता है कि जो पतंग है वो स्वतंत्र है, पर वो किससे बंधी हुई होती है? एक पतले से तार से, एक जो धागा एक पतला सा धागा जो है उससे वो बंधा होता है ना? तो हमें और वो और उधर इधर-उधर पूरे में इधर-उधर घूमती रहती है, लेकिन एक पतली तार से वो बंधी है और वो डोर किसके हाथ में होती है? एक भक्त कहते हैं कि जो उसको चला रहा होता है। इसी तरह से वैष्णवगण कहते हैं ये जो पतंग है वो कौन है? हरि है, यानी भगवान है और ये जो कहते हैं कि जो पतली सी धागा है, वो क्या है? हरि नाम है और जिसने वो डोर को पकड़ रखा है, वो क्या है? एक शुद्ध भक्त है। इसी तरह से भगवान हमें ना स्वतंत्र दिखते हैं कि भगवान क्या है वो स्वतंत्र है कुछ भी कर सकते हैं उनके ऐश्वर्य वैभव और ये सब चीजें देख के वैकुंठ में तो चुपचाप से लेटे हुए हैं। उनके कहते कि वो उनके पैर दबा रहे हैं लक्ष्मी जी जो है उनके चरण दबा रही हैं और वो आराम से लेटे हैं। आत्म काम आत्मराम अपने आप में ही मस्त है उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वैकुंठ में तो और ज्यादा कोई लीला होती ही नहीं है। लक्ष्मी जी के साथ भी उनकी ज्यादा कोई लीला नहीं होती। वो विश्राम कर रहे होते हैं और जो है लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होती हैं। तो उनका ऐश्वर्य वैकुंठ में जब देखने को मिलता है तो लगता है परम स्वतंत्र है और ये सच बात भी है। भगवान ही तो नियंता है सबके। जहाँ ब्रह्मा जी, शिव जी, उन सबको नियंत्रण करने वाला कौन है? सारे देवी-देवताओं के मालिक कौन है? कृष्ण है ना? और क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं अपनी स्तुति में? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो हमें क्या भगवान बड़े स्वतंत्र दिख रहे हैं। लेकिन यही त्रिभुवन के मालिक, सबके मालिक
एक पतली सी डोर से बंधे हुए हैं। किसके? हरे कृष्णा महामंत्र। और हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? ये प्रेम, शुद्ध भक्ति की प्रेम डोरी है। जब प्रेम से जब हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र को प्रेम की चाशनी में डुबोकर जब बोलते हैं, तो वो जो स्वतंत्र मालिक है ना, वो भी बंधा खींचा चला आता है। वो एक डोर से बंधा होता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अहम भक्ता पराधीनो ही अश्वति ई विद्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्तजान प्रिय। तो कह रहे अहम भक्ता पराधीनो। भगवान क्या कह रहे हैं? कि मैं स्वतंत्र दिखता हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं नहीं। अगर कोई अगर जालसाज कपटता वाला और इस तरह का कोई व्यक्ति आ जाए सामने, तो कृष्ण के आगे तो उसके नहीं चल सकते। कोई अपना दिमाग कितना ही क्यों ना चला ले, चाहे कितना ही कोई कितना ही तेज क्यों ना हो, कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण से बढ़कर भला कोई हो सकता है क्या? कृष्ण से बढ़कर कोई अपना दिमाग चला सकता है? अगर उनको षड्यंत्र आते हैं तो षड्यंत्र के राजा कृष्ण, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं से उद्भूत है। लेकिन जो भोले से भी जो भोला है, वो भी कृष्ण है। जहां इतने तेज, जिनकी जिनके आगे किसी की चालाकी नहीं चलती, वो इतने समझदार और इतने बुद्धिमान और चालाक हैं, वहीं पर भोले से भी भोले जो है वो कृष्ण है। तो जैसा उनके सामने होता है इंसान, वैसे ही भगवान भी रिएक्ट करते हैं। जो उनका ऐश्वर्य वैभव देखते हैं और जो उनकी सत्ता के नीचे आके सर नवा देते हैं, कि कई लोग होते हैं ना जो ऐश्वर्य भाव में भगवान का भजन करते हैं, अरे ये तो मालिक है। अगर उनसे बोला जाए ना कि भगवान को कभी कभी दिया जला लिया करो, तो वो क्या कहते हैं? अरे जिसने सबको रोशन कर रखा है, सूरज को चमका रखा है, उसके सामने क्या दिया जलाना। लेकिन वही भगवान जो है, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, उनके ठाकुर जी से तो उनको कहते थे मुझे भूख लग रही है, खाना खिला दो। उनके ठाकुर जी उनसे बात करते थे। तो भगवान भी देखते हैं कि मेरे सामने कौन है, मुझसे ऐश्वर्य मुझसे लेने वाला और मेरे ऐश्वर्य से प्रभावित होकर मेरे मुझे नमस्कार कर रहा है। मतलब हाथ जोड़े तो देखो, दो भक्त हैं सामने, सामने भगवान खड़े हैं, श्री विग्रह। साक्षात तो अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि साक्षात दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है ना? श्री विग्रह सामने है, और श्री विग्रह के सामने दो लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। दो, एक हाथ में एक हाथ जो है जोड़ के खड़े हैं, आंखों में आंखें मिला रहे हैं, और बड़े गर्व के साथ खड़े, सीना चौड़ा करके हाथ जोड़े हुए। और एक दूसरा भक्त है जो भगवान से आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, और आंखों में अश्रु है, और उसके हाथ जो है, हाथ जोड़े हुए पर थोड़ी शिथिलता है, और उसके जो जो गर्दन में है हल्का सा झुकाव है। तो देख के ही पता चल जाएगा कि कौन प्रेम से झुक रहा है और कौन ऐश्वर्य भाव को तन के खड़ा हुआ है, तो वो पता चल जाता है। इस तरह से भगवान तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं, भगवान से तो कुछ छिप ही नहीं सकता। अगर भक्त चाहे भी अपने मतलब अपने प्रेम को छिपाना, तो भगवान से नहीं छिपा सकता। अगर भगवान से वो प्रेम नहीं छिपा सकता, तो हमारे मन की कपटता क्या हम भगवान से छिपा सकते हैं? नहीं छिपा सकते। भगवान को देखते ही पता चल जाता है कि सामने वाला कैसे आया है। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र दिखता हूँ, जो मुझे स्वतंत्र समझते हैं और मेरे प्रभाव के अंदर में आके नमस्कार करते हैं मुझे, कि अरे ये तो भगवान, इनसे जो कुछ मांगो तो मिल जाएगा, नहीं अगर इनका भजन पूजन करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, अरे नरक में ना जाना पड़े, इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो भय रहता है, भगवान की सत्ता के आगे उनको झुकना पड़ता है। नहीं झुकेंगे तो उनको डर रहता है कि भगवान कहीं मेरे साथ कुछ कहीं बुरा ना कर दें। लेकिन एक भक्त जो होता है, जो प्रेम से ठाकुर जी का नाम लेता है, तो उनके नाम में लेने के रस में कितना रस होता है। भक्त तो डूबता ही डूबता है, लेकिन भगवान भी डूब जाते हैं। जो परम स्वतंत्र हैं, वो पराधीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही करे, अहम भक्त पराधीनो। मैं क्या हूँ? अपने भक्तों के अधीन हूँ। कौन किस चीज से मुझे उन्होंने मोल खरीद लिया? भगवान को कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि इतना कोई ऐश्वर्य ही नहीं है किसी के पास जो भगवान को खरीद सके। लेकिन फिर भी भगवान जो है, कौन से उससे बंधन में आ जाते हैं? प्रेम रूपी बंधन से। प्रेम रूपी धन उनको प्रदान करो, और वो उनसे खुद ही वश में चले आते हैं। कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। प्रेम करना तो सबसे आसान है और सबके पास होता है। बस एक निष्कपटता ही तो चाहिए, लेकिन संसार में यही चीज नहीं मिल पाती है। भगवान तो कहते हैं ना, मन मना भवा, मुझे तो सिर्फ अपना मन दे दो। हम मन तक नहीं दे पाते, बाकी सब चीजों तो बात की बात है। लेकिन भगवान के सामने
सोने चांदी की थाली में खाना लगाया, सब कुछ करके दे दिया। 1 दिन खिलाया, 2 दिन खिलाया, भंडारा के फिर छोड़ दिया। लेकिन भगवान का इन सब चीज़ों से भगवान को कुछ लेना-देना नहीं होता है। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, किस तरह से उनको पुकारते हो, किस तरह से उनको खिलाते हो। तो कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो, जो स्वतंत्र मालिक है, वो भी कहते हैं उनके अधीन हो जाते हैं। अस्वतंत्र कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, दिखने पे मैं स्वतंत्र लगता हूँ पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। कहते हैं साधुर्भिर का मतलब शुद्ध भक्तों द्वारा जो बौद्धिक इच्छाओं के मुक्त हृदय में ग्रस्त हैं। कह रहे हैं जो वो शुद्ध भक्त जिनके हृदय जो है भौतिक सारी चीज़ों से बिल्कुल रिक्त हैं। उनकी भौतिक कामना कोई भी नहीं रहती। एकमात्र यही कामना रहती है कि हे कृष्ण किस तरह से मेरी मति तुम्हारे श्री चरणों में लग जाए। एक-एक हरि नाम करते वक़्त, नाम-नाम पुकारते वक़्त भी उनका हृदय बड़ा द्रवित होता रहता है, गदगद रहता है कि हे कृष्ण कब तुम मुझ पे करा करम वो कृपा करोगे? कब ऐसे मेरे से ऐसे कर्म होंगे? कब मुझ पर आप रीझोगे? कब हरि गुरु वैष्णव की मेरे ऊपर कृपा होगी? मैं तुम्हारे नाम की कहते हैं और भगवान से ही वो बोलता है कि भगवान तुमसे बड़ा तो तुम्हारा नाम है। तो तुम्हारा नाम जो है आप लोग म्यूट कर लीजिए, कहीं पर आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पे कहते हैं कि भगवान जो है आपका नाम तो परम ये प्यारा चक्कर है नहीं, ये सरदार ही को गड़बड़ करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी। एक बात है, किसका आ रहा है? राजेश्वर प्रभु, आपका ना बार-बार अब अनम्यूट वो हो रहा है, कैसे प्लीज़ करो, उसको म्यूट करिए। नहीं तो फिर 28 मांगे, 28 में ही करेंगे, सरदार नाराज हो जाएंगे इसमें क्या? सिमरन तुम कर दो जो होता है ना प्रॉपर पूरा लॉक। जी दीदी, मैं कर रही हूँ, पर वो ना बार-बार अनम्यूट हो रहे हैं। अच्छा, जी दीदी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो हाँ, तो कह रहे हैं शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनका हृदय जो है किस चीज़ से भरा होता है? यानी उसमें प्रेम ही प्रेम भरा होता है। भौतिक कोई कामना नहीं होती है, क्योंकि भौतिक चीज़ें स्वतः ही अपने आप मिल जाती हैं, उनमें हमें अपने दिल को लगाना नहीं पड़ता, भगवान के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। तभी यहाँ पे कहते हैं साधु प्रेम ग्रस्त, जैसे कोई एक रोगी ग्रस्त हो जाता है ना, किसी को कैंसर ने अपने ग्रस्त पूरी चपेट में ले लिया, इसी तरह से भगवान क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्त जो शुद्ध भक्तों का हृदय होता है ना, वो अपने प्रेम में मुझे इस तरह से ग्रस्त कर लेते हैं। देखो ये शब्द कितना मतलब कितना गहरा है कि जैसे ब्लड में अगर कैंसर फैल जाए तो मतलब पूरा का पूरा ब्लड में सब जगह संक्रमित हो जाता है। एक बूंद भी हम इधर से उधर करो तो जानलेवा बन जाती है, संक्रमित हो जाना। तो इसी तरह से भगवान का क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों का प्रेम में मेरा हृदय पूरा ग्रस्त हो जाता है। मतलब पूरा प्रेम में ही वो पूरा का पूरा जो उनका हृदय रंजित हो जाता है। हृदयों भक्तेर भक्त जान प्रिय। तो क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं? मैं भक्तों के अधीन तो हूँ ही हूँ, लेकिन और क्या कहते हैं? मैं केवल अपने भक्त पर ही नहीं, बल्कि अपने भक्त के भक्त पर निर्भर करता हूँ। अपने उनके भक्तों पर भी निर्भर करते हैं। तभी तो ये यही लाइन जो भगवान की है ना, इस श्लोक के माध्यम से भगवान कितने करुणामय हैं, वो इस चीज़ का हमें बता रहे हैं। नाम प्रभु किस तरह से कृपा करते हैं। इनके इसी गुण के अधीन होकर तो भक्त उनसे पता नहीं क्या-क्या लोभ आ जाता है उनके हृदय में। हरि गुरु वैष्णवी कथा के माध्यम से हमारे हृदय में लोभ को कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं, मैं केवल अपने भक्तों पर ही नहीं रिझता, जो मेरे भक्त के भी जो भक्त होते हैं, मैं उनके ऊपर भी रीझ जाता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है ये, कि एक भक्त तो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, तो उन पे तो रीझते ही रीझते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरे भक्तों की जो सेवा में लग जाता है, मैं उस पे रीझ जाता हूँ। तभी हमें क्या हमारी भक्ति भी कैसी है? अनुगत्य में ही है, कि डायरेक्ट भगवान से कहीं न कहीं अपराध या कहीं न कुछ गलत हो जाए, लेकिन अगर भक्त के चरणों को पकड़ के हम भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि और कृपा मिलती है। इससे दीनहीन भावना आती है। अगर कभी-कभी होता है ना, जैसे हम गुरुदेव की सेवा करते हैं, डायरेक्ट अगर उनकी सेवा को करने को मिल जाती है, तो मन में अहंकार आ जाता है, अरे! मैं तो गुरुदेव का सेवक हूँ, देखो मैं हरि नाम भी कितना ज़्यादा करता हूँ, भगवान की मैं ऐसे-ऐसे सेवा करता हूँ, तो इसमें अभिमान जन्म ले लेता है। लेकिन अगर कोई भगवान की सेवा करता हो और जो सेवा करता है, उसकी सेवा में हम लग जाएँ, उसके साथ-साथ
सेवा करने में उसकी हेल्प करें, तो क्या है, अनुगत्य में ही आगे। तो यहाँ पे दीनहीन भावना रहती है, एक विनम्रता रहती है, अभिमान हमारे सर चढ़ के नहीं बोलता। और जो शुद्ध, जो डायरेक्ट उनके होते हैं, तो उनको भी कितना लेके चले, तो वो कितना उनका प्रगाढ़ भजन होगा कि उनके अंदर अहंकार नहीं आता। तो हमारी जो है अनुगत्य में, तो भगवान इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु भी आए, तो आगे भी हम लोग इस चीज को श्रवण करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें अनुगत्य में ही वो दी है। कहते हैं जैसे जो ब्रह्मा और शिव को भी जो नियंत्रण करने वाले हैं, तो उनको भी क्या है, भगवान अपने उनके भक्तों को जो उनकी सेवा करते हैं, तो उन भक्त भगवान जो है उनके ऊपर भी तीज जाते हैं। तो कह रहे जो भगवान शिव ब्रह्मा जी जिनके वशीभूत हैं, यानी उनके इशारे पे कार्य करते हैं, तो भगवान भक्तों के लिए क्यों उनके उसमें आ जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? तो कहते हैं क्योंकि भक्त क्या होता है, अन्य अभिलाषिता शून्य। जो भक्त होता है अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब उनके हृदय में कृष्ण प्रेम के अलावा कोई और इच्छा नहीं होती है, तभी कृष्ण वशीभूत होते हैं। नहीं तो माया जिसके इशारों पे नाचे, पूरा संसार जिसके इशारों पे नाचे, और वो जो सबको नचाता है वो किसी इशारे पे नाचे, तो कोई खास ही होगा, है ना? तो इसलिए, और ऐसे भक्त ढूंढना जहाँ पे वशीभूत हो किस कृष्ण, तो केवल क्या बताई गई है, ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति ही केवल ऐसी है, और उनके ब्रज भक्ति में भी जो उनके नित्य परिकर हैं, यानी जो उनके सेवक हैं, भक्त हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी, ललिता, श्री ललिता विशाखा, उनकी सखियां रूप मंजरी, रघुनाथ गोस्वामी जी, और ये सब जो क्या है, इनके नित्य परिकर हैं। इनके अनुगत्य में जब हम भजन करते हैं, तो हमें फिर वही चीज मिलती है, क्योंकि अपना सर्वस्व दे के राधा रानी जो है, रूप मंजरी है, ललिता विशाखा अपना सर्वस्व दे के राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। राधा रानी तो कृष्ण की करती हैं, लेकिन ललिता विशाखा, रूप मंजरी आदि जितनी भी सखियां और मंजरियां हैं, वो राधा रानी और कृष्ण की युगल सेवा करती हैं। जब तो वो युगल सेवा वो करती हैं, तो अपना सर्वस्व दे के सेवा करती हैं। और यदि हम उनके अनुगत्य में सेवा करना सीखेंगे, तो हम भी अपना सर्वस्व दे के कैसे सेवा की जाती है, ये सब हम सीखेंगे। हमारा अभिमान हमारे सर चढ़ के नहीं बोलेगा कि हम तो देखो राधा कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं। नहीं, अनुगत्य में सेवा में आ जाती है, तो अपना सर्वस्व कैसे दिया जाता है। ललिताष्टकम में राधा मुकुंद संबंधितु, तो उसमें बोलते हैं ना कि राधा रानी, ललिता जी जो है, राधा कृष्ण की चरण में जो पसीने की जो होती हैं, बूंदें आती हैं, उनको अपनी आंचलन से पोंछने में जिनका हृदय संकलन रहता है, ऐसी ललिता सखी है। तो सोचो, युगल सेवा, और ये हरे कृष्णा महामंत्र कोई साधारण मंत्र है, ये युगल मंत्र है। राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा को प्राप्त करने का कलयुग में केवल एक मंत्र है, इस महामंत्र ऐसा है जो हमें भगवान का प्रेम प्रदान करके उनसे मिला सकता है, और कहीं पर भी नहीं है। तो ये प्रेममय माधुर्यमय मंत्र इसको कहा जा सकता है कि माधुर्य में ही हमारा प्रवेश होगा, जहाँ पे प्रेम ही प्रेम है ना? तो इसलिए कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, मैं ऐसे भक्तों के पराधीन हो जाता हूँ, क्योंकि वो अन्य शून्यम होते हैं। यानी अब जैसे बांसुरी है, बांसुरी भी इतनी कृष्ण के अधरों से लगती है, अधरा अमृत पान करती है, लेकिन बांसुरी ने भी अपने आप को पूरी तरह से खाली किया हुआ है। इसलिए हरि नाम भी, हमारे जो नाम प्रभु हैं, हम पर कृपा कब करेंगे, जब वो देखेंगे हमने तन मन धन वचन से कृष्ण को ही सर्वस्व मान के हरि नाम पे विश्वास करके उनको पुकारने लगे। हरि नाम करना मतलब क्या है, भगवान को पुकारना, कृष्ण को पुकारना प्रेम से। तो कौन कितना पुकारेगा? देखो, हरिनाम करने में, बोलने में, माला जपने में, और कृष्ण को पुकारने में, दोनों शब्दों में काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन कितना फर्क है। पुकारने में क्या है कि एक उम्मीद बंधी हुई है कि सामने वाला सुन के आ ही जाएगा। नाम जपने में, कि नाम तो हम जप रहे हैं, जब कभी भगवान रीझेंगे, कभी कुछ हमारी सुनेंगे, तो कभी आएंगे, वो कभी कब होगा पता नहीं। लेकिन पुकारने में एक उम्मीद रहती है, कभी भी आ जाएंगे, क्योंकि पुकार पुकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पुकार रहे हो आप भगवान को। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी भी क्या कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार पावे के बा। कहते हैं भक्तों की सेवा बिना, वैष्णव की सेवा बिना
भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। ये माल माल जो माया है हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, ये हमें पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। और कैसे छूटेगी? कहते वैष्णव सेवा करके, क्योंकि भजन में हमारी अभी मति नहीं है। सेवा से लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। जब वैष्णव की सेवा करते हैं ना, तो क्या हमारा हृदय विनम्र होता है, झुकना सीखता है। और जब झुकना आ जाता है तो फिर हम कहते हैं ना, तन तन से तो हम फिर भी नमस्कार कर लेते हैं। अब जैसे सामने कोई आ गया, नहीं पसंद है वो इंसान, फिर भी भई नमस्कार तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाईचारा है, पड़ोस में रहते हैं। मन से बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन सामने हरे कृष्णा अंकल जी, नमस्ते कर लिया। ऐसे तो अपना वो तो कर लिया, सर तन तो झुका लिया, लेकिन मन नहीं झुका। लेकिन जब तन के साथ मन भी जब झुकने लग जाता है, तब प्रेम जागृत होता है। तन मन से झुकना जो है, उसको झुकना कहते हैं। दिखावे में तो बहुत ही झुक जाते हैं, ऐसे ही मंदिर में भी जाते हैं, तो सामने भी तो तन से तो हर कोई झुक जाता है, लेकिन कोई विरला ही होता है जो मन से कभी झुकता है। जो मन से झुकता है तो कृष्ण भी उसको पकड़ लेते हैं। इसीलिए महाप्रभु भी क्या कहते हैं, गोपी भर्तुपद कमलायोर दासन उदासा के रूप में भगवान ने अपने आप को पहचाना है। महाप्रभु अपने आप को क्या समझ रहे हैं, क्या कहते हैं? अहम का गोपी भर्तु, कहते हैं कि कमलायोर दासानुदासा, जो कृष्ण के सेवक हैं, मैं उनके, जो भगवान कृष्ण जो कृष्ण के दास हैं, मैं उनके दास के दास के दास का दास हूँ। देखो कितनी बड़ी बात बोली। स्वयं महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। जब वो भक्त के रूप में आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि मैं दासानुदास, यानी जो कृष्ण की सेवा करते हैं, जो दास हैं कृष्ण के, मैं उनके दास के दास के दास का दास हूँ। कितनी विनम्रता! नहीं तो हमारे अंदर तो एक अहम है ना, नहीं सबसे आगे बढ़ के हमें आगे सारे अच्छा लगता है, नाम भी, शोहरत भी, सब कुछ भी, और भक्त के रूप में भी पहचाने जाए तो और अच्छा लगता है ना? लेकिन विनम्रता, जहाँ दासों के दास के, जब तभी तो अनुगत्य में ही सेवा करने से घमंड कभी नहीं आता, विनम्रता ही आती है। भक्ति अपने आप में इतनी प्यारी सी सुगंध है, खुद ही सुगंधित होती रहती है। जो करता है वो भी और जहाँ जाता है वो भी। तो भक्त खुद भी आनंद आनंद में रहता है, और जिसके पास बैठता उठता है उसको भी आनंदित कर देता है। तो भक्त तो हृदय में डूबा हुआ होना चाहिए। इसलिए कहते हैं, श्री विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादा। यद्यपि कोई बहुत ईमानदारी से आध्यात्मिक गुरु की जब सेवा करता है, तो कृष्ण निश्चित रूप से ऐसे भक्त के अनुकूल हो जाते हैं। अब क्या है, अभी मैंने बताया ना कि भगवान क्या करे, मैं केवल अपने भक्तों पर ही नहीं, बल्कि जो मेरे भक्तों के जो भक्त के मेरे भक्तों के जो भक्त होते हैं, यानी जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, मैं उन पर भी निर्भर हूँ, उनके ऊपर भी डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे शिल जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, यस्य प्रसादत भगवत प्रसादा। यद्यपि कि अगर, अब हमारे गुरुदेव कौन है? वो तो भगवान के भक्त हैं। सदैव वो क्या कर रहे हैं, 24 के 24 घंटे हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, अपना सर्वस्व दे के हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। ठाकुर की सेवा में निमग्न है, हरि नाम उनके जीवन में। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी लेटे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उनके हृदय से आवाज निकल रही है। अब हमारे श्री श्रील भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के ऑपरेशन थिएटर में जब वो लेटे हुए थे, उनको बेहोश कर दिया था, उसके बावजूद भी जो है हरि नाम की ध्वनि निकल रही थी। तो डॉक्टर कहते कि अभी तो ये बेहोश ही नहीं हुआ, तो हम ऑपरेशन कैसे स्टार्ट करें, उनका तो हरि नाम चल रहा है। तो उन्होंने फिर भी, वो बोलते, फिर माधव महाराज जी ने बोला कि आप शुरू कर दीजिए, वो बेहोश हो गए, इनका हरि नाम चलता रहेगा। ऐसे ऐसे शुद्ध वैष्णव हुए हैं। तो तभी कहते हैं जो हमारे गुरु वर्ग है, अगर कोई, यहाँ पे देखो मैं नहीं कह रही हूँ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई अपने गुरुदेव की सेवा बड़ी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ करता है, तो कृष्ण निश्चित रूप से ऐसे भक्त के अनुकूल हो जाते हैं। चाहे वो भक्त कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, चाहे कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन दुराचारी तो वो गुरुदेव की सेवा नहीं करेगा ना। गुरुदेव की सेवा भी कोई विरला ही करता है। तो गुरुदेव की सेवा, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन करोड़ों करोड़ों जन्म से जो है, हमारे कोटि कोटि अनर्थ है, तो बुद्धि हमारी विकृत है। हृदय में भी अभी हमारी स्वच्छता नहीं है, निर्मलता नहीं है, दिखावापन है, कपटता है, ईर्ष्या है, द्वेष है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अंदर ये है। तो नाम प्रभु से कृपा करके हम लोग क्या बोलेंगे कि हे नाम प्रभु, मैं तो अनर्थों से भरा हुआ मेरा हृदय है, कृपा करके आप उसको जो है
मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए, ताकि मैं शुद्ध हृदय से अपने हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर सकूं। प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, इच्छा तो है, लोभ तो है, माना कि कपटता से भरा हुआ मन है, माना हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं, लेकिन उन सारे दोषों को मतलब समझते हुए, मानते हुए उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे नाम प्रभु, आप मुझ पर कृपा करो। मेरा हृदय बहुत ही ग्रस्त है। डॉक्टर को जाके हम बताते हैं ना अपनी सारी बीमारियाँ, उसी तरह से नाम प्रभु के सामने अपना हृदय जब खोल के रखेंगे, तो नाम प्रभु तो जानते ही हैं कि हमारा हृदय कैसा है, लेकिन सामने व्यक्त कर देने से एडमिट कर लेता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो भगवान क्या सोचते हैं, चलो ये मान तो रहा है कि ये ऐसा है, तो ये मानना भी बहुत बड़ी बात है। तो कैसे नाम प्रभु कृपा नहीं करेंगे? अवश्य ही करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे जो गुरुदेव होते हैं, अपने गुरुवर की, अपने गुरुदेव की सेवा करना। अपने गुरुदेव का मतलब नहीं सिर्फ अपने गुरुदेव से सेवा करना, यहाँ पे वैष्णव सेवा भी आ रही है कि बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से अपने गुरु या वैष्णव की जब हम सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पे कृष्ण जो है ऐसे भक्त के अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो मैं भगवान क्या है, देखो, अब जैसे एक माँ है, माँ को कोई माने ना माने, लेकिन उसके बच्चे से कोई ज्यादा प्यार करे, तो वो फिर भी माँ को बड़ा प्रिय लगने लग जाता है। ये स्वाभाविक है, जहाँ पे शुद्ध प्रेम की बात आती है। और लेकिन दूसरे कोई और प्रेम हो तो उसमें तो जेलस आ जाता है, अरे ये इतना इसको कैसे प्रेम कर सकता है ना। लेकिन शुद्ध प्रेम कैसा होता है कि जिससे तुम प्रेम करते हो और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं, तुम्हें उसके ऊपर भी प्रेम आ जाता है कि ये जिससे मैं प्रेम करता हूँ, ये उसके उससे कनेक्टेड है, तो उनको भी वैसे ही मान सम्मान प्रेम मिलता है। जैसे अगर हम लोग अपने क्या करते हैं कि जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, गुरुदेव से मिलने गए, नए लोगों को लेकर जाते हैं, तो क्या देखते हैं वहां पर कि गुरुदेव जो कहते हैं कि हमें तो बड़े प्यार से मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो हमारे साथ आते हैं तो गुरुदेव उनसे ज्यादा प्रेम से मिलते हैं। क्योंकि अब क्या, गुरुदेव से हमारा संबंध है, तो वो हमें प्रेम करते हैं, लेकिन जो हम नए लोगों को लेके जाते हैं या अपने साथ उनको लेके जाते हैं, गुरुदेव उनसे ज्यादा प्रेम से मिलते हैं। क्योंकि और किसके किसके माध्यम से मिल रहे हैं कि ये जो लेकर आई है इनसे है, तो उनसे भी स्वाभाविक तौर पे प्रेम हो जाता है। उनके भी प्यारे, वो जो भी क्वेश्चन आंसर करते हैं या कुछ भी जो पूछते हैं, तो बड़े प्यार से उनको जवाब देते हैं। तो इस तरह से जैसे गुरु वर्ग इस तरह से करते हैं, उसी तरह से यदि हम हरि गुरु वैष्णव की बड़ी निष्ठा से करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, हरि नाम करते हैं, तो भगवान भी हम पर जरूरी अवश्य ही कृपा करते हैं। ठीक है। तो कहते हैं नाम की महिमा पर, कहते हैं कि जो वेद वेद है वो भी क्या कहते हैं, षोडश स्थानी नामानी दाते पश्चित करने ही कलो युग मंत्रा समोतो जीव तारिणे। अर्थवेद अनंत संहिता में कहा गया है कि ये जो 16 नामों वाला तथा 32 वर्णों से युक्त जो महामंत्र है, कीर्तन ही कलयुग में जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। अर्थवेद अंत संहिता में ये कहा गया है कि ये जो 16 नाम क्या, हमारे जो हरे कृष्णा महामंत्र है, तो देखो ये माधुर्यमय मंत्र है। इसमें से राधा कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हृदय में स्फुरित होती हैं। तो ये जो 16 नाम वाला 32 वर्णों से युक्त जो महामंत्र है, तो इसमें कितनी भूरी भूरी प्रशंसा गाई है कि ये कीर्तन जो है कलयुग में जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। क्योंकि हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, बड़े बड़े हम व्रत तपस्या आदि ये सब नहीं कर सकते, लेकिन हरि नाम का तो कहीं कुछ है ही नहीं। सुबह उठो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते कैसे भी करके हरि नाम कर सकते हैं। बस जीवा से बोलना है, बोलना है। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा हमें जो भगवान कलयुग में जो हमें उपहार मिला है ना, इससे बढ़कर कुछ और नहीं मिल सकता। तपस्या आदि भूखा हम नहीं रह सकते, निर्जला व्रत नहीं रख सकते, लेकिन हरि नाम तो कर सकते हैं। तो भगवान ने सारी शक्ति उसमें कहा ना कि बस कैसे पुकारना है। अब आप जब भी हरि नाम करो तो सोचो कि हरि नाम नहीं कर रहे हो, कृष्ण को पुकार रहे हो। तो पुकारने में कुछ दर्द मिला होता है, कुछ प्यार मिला होता है, कुछ बेसब्री मिली होती है, कुछ मतलब एक गूढ़ गूढ़ भाव होता है, कुछ अनकही बातें होती हैं, कुछ कही बातें होती हैं। तो जो मिला जुला के जो सब कुछ मिलता है ना, वो एक थाली में परोस के ठाकुर जी के श्री चरणों में हमें डाल देना चाहिए। तो केवल मात्र कलयुग में जो है, यही एक मंत्र है जो हमें तार सकता है।
आगे कहते हैं, इति षोडकशम नामरा कलि कलमश नाशनम नाता पर तरुपाय सर्व विदेशु दृश्यते। ये कलि संत तोड़ने उपनिषद में कहा गया है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना, ये 16 नामों वाले महामंत्र का कीर्तन कलयुग में कलेश का नाश करने वाला सक्षम है। कलयुग में जितने भी कलेश हैं, जितने भी हमारे अनर्थ हैं, जितने भी हमारे पाप हैं, उनको सब नाश करने में सक्षम है। इस मंत्र को छोड़कर कलयुग में उद्धार का अन्य कोई उपाय चारों वेदों में कहीं नहीं है। देखो, सारे शास्त्रों से निचोड़ कर, अब ये जो मैंने कली संत्र उपनिषद में बोला, इसमें इस महामंत्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पे शास्त्रों से प्रमाण दिया जा रहा है कि ये महामंत्र कपोल कल्पित नहीं है कि किसी ने बोला और इस तरह से कर लिया। और जो गौड़ीय वैष्णव है उनको तो पता ही है कि ये सबसे महाप्रभु ने उच्चारित किया है। तो महाप्रभु के प्रभु जो स्वयं कृष्ण है, अगर उनके मुख से कोई चीज निकल रही है तो बिना किसी शास्त्र के कहने और उसे के हृदय में धारण करने वाले हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी शास्त्रों में से प्रमाण बता रहे हैं कि ये जो मंत्र है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। चारों वेदों में इससे अच्छी कोई और चीज नहीं है। इस मंत्र से कहीं कुछ ऐसा बढ़कर नहीं है जो कलयुग में कहीं उद्धार कर सके। कलयुग में केवल यही महामंत्र एक ऐसा है जो हमारे सारे पापों को नाश कर करके भगवत प्रेम प्रदान करके सेवा में नियुक्त करता है। महाप्रभु भी क्या कहते हैं, हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरंत्या। तो क्या कह रहे हैं कि केवल हरि नाम ही केवल ऐसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और कहीं पे गति नहीं है। तो इसी तरह से जो है भगवत गीता में भी कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, कि जो कुछ भी है, तो कहते कि सारे धर्मों को छोड़कर तुम सिर्फ मेरी ही शरण को ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि हरि नाम के अलावा कुछ नहीं है। वहां पे कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुम इधर उधर, क्योंकि ये कलयुग है, अनेक धर्मों का बोलबाला है, मनोधर्म चलता है। सबसे बड़े दुश्मन तो हमारा मन है। अगर मन को साधु संग में नहीं लगाया, गुरुवर के श्री चरणों में नहीं सौंपा, तो ये मन ही हमें कितना नचाता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां लेके जाना, सब तरफ से भटकाता रहता है। तो कृष्ण ने आके बड़े प्रेम से कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि हे भक्तों, हे जीवों, तुम क्यों इधर उधर भटकते हो, तुम मेरे पास आओ। तुम अपने सारे धर्मों को छोड़कर, चाहे वो तुम्हारे मन के धर्म हो या संसार का धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उन सारे धर्मों को छोड़कर एक तुम मेरे शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर किस चीज का डर, फिर क्या चीज है कृष्ण के और हमारे बीच में जो हमें उनके करीब नहीं जाने देती, उनका नाम जप नहीं करने देती, हरे कृष्णा महामंत्र नहीं लेने देती, गुरुदेव के श्री चरणों में आश्रित नहीं होने देती? क्या ऐसी चीज है और क्यों? और अल्टीमेटली तो जाना तो वही है। वो चाहे तो चुटकी में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी कितना मौका देते हैं। यज्ञ कहते जप यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, यानी नाम यज्ञ से बढ़कर कोई नाम नहीं है। कि नाम भी किस तरह का नाम है कि जहां पर भगवान जो है, एक मिनट, तो कहते हैं जब नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। तो क्योंकि दूसरे यज्ञों में हर एक चीज का नियम है, अगर उसमें त्रुटि हो जाती है तो फिर उसका ही हमें उसी तरह से ही भुगतना भी पड़ता है। लेकिन नाम यज्ञ में क्या है, बस शुद्ध मन से बोलना ही है, चाहे कैसी भी बोलो, कभी हीला से, या कहते हैं ना संकेत करके बोलो। जैसे बेटे अजामिल जी का कितना सुंदर चरित्र है, जिसमें अजामिल में क्या है, नारायण उस अपने बेटे का नाम रखा था, खुद नहीं बोला। ये कथा आप सबको पता है, तो अगर इसमें विस्तार से जाएंगे तो टाइम की शॉर्टेज है। तो संक्षिप्त रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा नारायण। तो क्या है, वो जब कहते जब यमदूतों को देखा तो मुख से बोला नारायण, तो वो भगवान को नहीं पुकार रहा था, संकेत सिर्फ एक नाम था जो नारायण करके पुकारा, और अपने बुला तो अपने पुत्र को रहा था, है ना। तो क्या है, तो लेकिन यमदूत चले आए, भगवान ने सोचा कि मुझे पुकारा। तो भगवान से इतने बड़े दयालु और कृपालु और कौन होगा, नाम प्रभु। नाम प्रभु ने कितनी कृपा की कि नाम पुकारो, नाम प्रभु प्रकट हो गए, अपने दूतों को भेज दिया। ऐसे कौन करता है? ऐसे तो केवल मात्र हमारे कृष्ण ही कर सकते हैं।
तो ये जप दूसरे यज्ञों से जो है नाम जप यज्ञ सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके कोई काल नियम कहीं कुछ नहीं है। हृदय से बस जहां मर्जी उठ के बैठो, बस अपने हृदय का आंखें बंद करके अपने हृदय का तारतम्य से जो है, हृदय के तारों से या प्रेम भरी डोरी से कृष्ण के उस चरणों को बांध के अपनी तरफ महामंत्र से हमें खींचना है। तो इसी तरह से आगे कहते हैं, अब कहते इसमें रामायण में कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं रामायण में भी, कि कलयुग में केवल नाम ही है। देखो नाम की महिमा कितनी गाई जा रही है। यहाँ पे बोला तपस्या आदि करो, कि व्रत रखो, 6 महीने तक भूखे रहो, और इस तरह से एक आसन पे बैठो। इस तरह की कहीं कोई चीज बताई गई नहीं, बताया जा रहे ना। चारों वेदों में जितने जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उन सब में ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक युग में ही, कलयुग में तो बोलबाला है ही सिर्फ नाम का, लेकिन ये चारों युगों में जो है नाम की महिमा की शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। यानी नाम का बोलबाला हमेशा से ही आगे रहा है। तो और लेकिन कलयुग में नाम ज्यादा असर कर पड़ गया, क्योंकि पहले जैसे ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, अपने जाति कुल के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार उनको ऐसे वर्गों में जन्म मिलता था। लेकिन अब तो खिचड़ी पक गई है, ब्राह्मण जो है शूद्रों वाले काम कर रहे हैं, शूद्र जो है वो ब्राह्मणों वाले काम कर रहे हैं। तो आजकल क्या हो गया है, जो अपने कर्मों के हिसाब से जैसे कार्य करता है, वो अपने कर्मों से पहचाना जा रहा है कि कौन ब्राह्मण है। कोई शूद्र कुल में रह के जन्म लेकर भी वो ब्राह्मणों में हरि नाम जपते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या ब्राह्मण कहलाएगा। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी जो नॉन वेज खा रहा है, इधर उधर सारे कार्य कर रहा है, तो वो शूद्र कहलाएगा, है ना। तो नाम नाम प्रभु कितनी कृपालु हैं, तभी कह रहे हैं कि कह रहे हैं कलयुग में केवल नाम ही है जो हमारे जीवन को पार लगा सकता है, और भगवान का नाम सुन के स्मृत में नर उतरे ही पारा। तो इस कलयुग को हम कैसे पार कर जाएंगे, भगवान का नाम लेके। भगवान के नाम में इसमें जो है तुलसीदास जी भी आगे क्या कहते हैं, चहु जुग तीने काल तीहू लोका, भय नाम जीव जीव विशोका। इसमें देखो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, केवल कलयुग की बात ही नहीं, चार युग में, तीनों काल में, तीनों लोक में नाम जब से बढ़कर जो है कुछ और नहीं। कितने ही ऋषि मुनि हुए हैं ऐसे जो भगवान का नाम जप कर जो है शोक रहित हुए हैं। अब नारद प्रहलाद महाराज जी का भी देख लो, ध्रुव महाराज जी का देख लो। ध्रुव महाराज जी जब गए थे, तो क्या उनकी क्या लालसा थी, अपने पिता, अपने ध्रुव जी की भी कथा आप सब लोगों को पता ही है, कि पिता को जब खिलाते खेलते हुए देखा तो खुद की पीछे हुई। माँ ने बड़े कटु वचन बोले कि अगर तुम्हें राजा की गोद चाहिए, अपने पिता की गोद चाहिए, और ऐसा साम्राज्य चाहिए, तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। उनके छोटे से ध्रुव है, छोटे से बालक है, माँ की कटु वर्ड जो है उनके हृदय में लग गई। वो ठान लिया कि नहीं, मुझसे इससे बड़ा राज्य चाहिए, और मैं इसी की गोद में। फिर रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं, सुनीति के पास। तो वो देखो माता भी सुनीति है, नीति वाली है। छोटे से बच्चे को रो के देखा, तो उनको बहलाया फुसलाया, ये नहीं कहा अरे तुम्हारी माता तो है ही कुमाता, तो उन्होंने बोल दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला कि बेटा माता ने तो तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है, कि उन्होंने बताया है, कि कहते कि उनके वो कटु वर्ड नहीं है, मतलब अपने पुत्र को ही समझा रही है। और उन्होंने जब भजन किया कि मुझे इससे बड़ा राज्य चाहिए, तो कह रहे अगर इससे बड़ी गोद और राज्य चाहिए तो कहाँ मिल सकती है, भगवान से मिल सकती है। तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान का भजन करूंगा। तो माता ने छोटे से बालक को रोका नहीं। देखो ऐसी होती है माता, कि जब बच्चा भजन करने के लिए जाता है, तो उनके नहीं तो छोटा सा बच्चा है, कौन माँ भेजेगी ऐसे। लेकिन कोई बिरली ही माँ होती है, उनको पता होता है कि माता क्या होती है, इसलिए उन्होंने ध्रुव जी को रोका नहीं। जब उनकी निडरता देखकर आगे वो जब बड़े भजन करने के लिए, तो नारद जी भी आ गए। नारद जी ने जब देखा, क्योंकि भगवान भी चिंतित हो जाते हैं, जब उन्होंने देखा दृढ़ संकल्प लेके ध्रुव छोटा सा बच्चा भजन करने के लिए निकल गए, तो भगवान की नजरों में क्या नहीं, उनको नहीं देखेंगे। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने परीक्षा ली कि अभी तुम छोटे से बालक हो, अपनी माता को अपने हृदय की बात इसमें नहीं लगाते हैं, ऐसी ऐसी बातों को नहीं लेके चलते, तुम घर जाओ, जंगल होगा, सर्प होंगे, बाघ होंगे, बहुत कुछ डराया। लेकिन ध्रुव महाराज जी कहने लगे, कहते हैं देखिए अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे डराने की जरूरत मत कीजिए, मुझे डराने की आवश्यकता नहीं है।
मैं निश्चित तौर पे भगवान को प्राप्त करूंगा और मुझे जो है मुझे राज्य चाहिए। राज्य की अभिलाषा लेके, गोदी की अभिलाषा लेके ध्रुव महाराज जी जो है नाम जप, तो नाम क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नाम दिया। नाम जप के कारण नारद जी ने जब ये नाम दिया, तो नाम जप के कारण ही तो उनको भगवान की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने भगवान के नाम जप किया, बड़ा कठोर साधन किया ध्रुव महाराज जी ने, और जब नाम के जप के प्रभाव से, देखो नाम में कितनी शक्ति है कि नाम ने नामी को खींच लिया और सामने प्रकट कर दिया ध्रुव जी के। तो जब वो सामने प्रकट हो गए, जब ध्रुव जी महाराज जी ने दर्शन किया, तो उनके अंदर का जो कलमश था वो सब पिघल कर बाहर निकल गया। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि कहाँ मैं भगवान, मतलब मंत्र मेरी राज्य की अभिलाषा ने आपको सामने आपका दर्शन करा दिया। मैं निर्बुद्धि कहाँ राज्य को लेके बैठा हूँ। जो आपको प्राप्त कर ले तो उसके बाद कुछ प्राप्त करने के लिए रह जाता है। तो फिर भगवान ने बोला कि नहीं ध्रुव, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो अब ध्रुव जी के मुख से कुछ निकल नहीं रहा। वो राज्य के लिए मांगना नहीं चाहते कि हे प्रभु, जिसको तुम मिल जाओ तो उसको फिर कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कहते ये तो मेरी मति मारी गई थी जो मैं राज्य की कामना लेकर आया। तो देखो ध्रुव महाराज जी के चरित्र से यहाँ पे क्या सीख, यदि कोई हमारे, एक और श्लोक है ना, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति त्रिवेण भक्ति यो न जदेव परम पुरुषम। तो कह रहे हैं कि चाहे तुम्हारी कोई अभिलाषा है या नहीं कोई अभिलाषा है, तो भी तुम्हें कृष्ण का ही त्रिवेण भक्ति योग, ध्रुव महाराज जी ने बड़े तीव्र मतलब उसका पालन करके जो है भक्ति करके भगवान को सामने प्रकट कर लिया। अब भगवान को प्राप्त करने के बाद कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन जो उन्होंने तो राज्य की अभिलाषा करके भजन किया, तो भी भगवान सामने प्रकट हो गए। तो जो सोचो, कृष्ण से सिर्फ प्रेम की अनुभूति, उनकी सेवा और प्रेम के लिए जो भक्ति करता है, तो उसको कृष्ण क्या कहेंगे, है ना। एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण आ रहा था मन पे। हाँ, जब राम जी जो है ना कहते कि राम जी के पास जब युधिष्ठिर नहीं, विभीषण महाराज जी जब गए थे, तो जब उनके जब रावण ने बहुत समझाने की कोशिश की तो वो नहीं माने। मतलब रावण को विभीषण जी ने समझाने की बड़ी कोशिश की, पर रावण नहीं माना। तो फिर वो उनकी शरण में आ गए। तो लेकिन सब लोग जो जितने भी हैं संशय से देख रहे थे कि आया तो रावण के यहीं से है, छल बल में तो ये होते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या है, अपने आए शरणागत को जो है तिलक लगा के रावण का जो लंकेश्वर बना दिया। तो वहां पे जो भक्तगण थे, तो भक्तगण बोलते कि प्रभु आपने तो, कहते कि मेरी शरण में कोई भी आ जाए, करे ये तो छल बल करके कुछ भी आ सकते हैं, आपने उनको अपना वो करके अपना हृदय खोल के दे दिया उनको। तो कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए, तो मैं तो उनको उन सब चीजों से मुक्त करके हमेशा अपना हृदय ही उनको दान कर देता हूँ, प्रेम प्रदान कर देता हूँ। तो कहते हैं अगर रावण भी मेरे पास आ जाए तो मैं उसको भी प्रदान कर दूंगा। तो फिर भक्त लोगों ने पूछा कि प्रभु आपने तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अगर रावण आपके पास आ जाएगा तो फिर क्या दोगे। तो कहते हैं कि मैं रावण अगर मेरे पास आ गया तो उसको भी मैं राजा बना दूंगा। कहाँ का? अयोध्या का। तो कह रहे अयोध्या का राज तो भरत महाराज जी देख रहे हैं। तो वो तो, ये तो चलो दुश्मन है और बुरे कर्म करके आपके पास आए, तब आपने अयोध्या का राज आपने दे दिया। और भरत महाराज जी तो आपके भक्त हैं, इतना प्रेम करते हैं, अगर वो आपके पास आए तो फिर आप उन आपकी शरण में आए तो आप उनको क्या दे दोगे। तो कहते मैं भरत महाराज जी को अपना वैकुंठ दे दूंगा। तो कहते हैं आप अपने वहां से भी निकल निकल जाओगे तो प्रभु आप कहाँ जाओगे। तो कहते हैं फिर मैं क्या करूंगा, अपने भक्तों के हृदय में आके वास करूंगा। मैं हनुमान जी के हृदय में आ जाऊंगा और उन्हीं के पास बैठ के मैं उनके उनके हृदय में ही वास करूंगा। तो भगवान का हृदय इतना बड़ा है कि कोई भी नाम प्रभु के, भगवान के नाम का कोई आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो भगवान तो उनका खुले हृदय से बड़ा स्वागत करते हैं और उनके महिमा बड़ा अपरंपार है। तो इसीलिए कहते हैं, आगे कहते हैं इसमें गौरांग महाप्रभु कहते हैं पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभी त्वननाम नाम दे नो। कह रहे हरि नाम जो है पूर्ण शुद्ध है, यानी भगवान के प्रेम में कहीं पर भी कोई मिलावट नहीं है, नित्य मुक्त है। नाम नाम और नामी दोनों स्वतंत्र है, मुक्त है। हरि तथा हरि के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। तो अभी हम भगवान तो साक्षात नहीं, लेकिन हरि नाम तो है। हमने भगवान को स्पर्श किया नहीं किया, लेकिन जब हरि नाम बोलते हैं ना,
हरे कृष्ण। तो क्या है, हमने जीवा से, होठों से भगवान को स्पर्श किया। ये सिर्फ अनुभव करने की बात है। जो अनुभव कर लेता है वो रस में डूब जाता है, जो अनुभव नहीं कर पाता वो रस में नहीं डूब पाता। तो इसलिए कलयुग में अधिक से अधिक जो है खूब सारी महिमा बहुत सारी गाई गई है। इसलिए भागवत में 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 91 श्लोक में कहते हैं, कले दोषो निधे राजन्ते से होको महागुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजित। कहते हैं परीक्षित महाराज जी क्या कहते हैं कि यूं तो जो कलयुग जो है दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण यही है कि कलयुग में केवल कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कई भक्त आके कहते हैं अरे अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अभी हरि नाम ले सकूं, गुरुदेव की शरण ग्रहण कर सकूं, और मैं अभी इस लायक नहीं हूँ। इस लायक तो फिर हम कभी भी नहीं बनेंगे। अगर बन सकते तो करोड़ों करोड़ों जन्म निकल जाते हैं हमारे। इसलिए क्या कहते हैं वैष्णवगण, कहते हैं जैसे हो कपटता के साथ, मतलब छल कपट ईर्ष्या देश इन सब के साथ भी है, अगर तुम गुरुदेव की शरण ग्रहण कर लेते हो, है तो, और हरि नाम जब हम गुरुदेव से लेके करें तो ये सारी जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं वो स्वतः ही धीरे 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 खत्म हो जाती हैं। कलयुग में जो है ना, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बड़ी कमजोर है। उनके जो है ज्ञान जो है उनके हृदय में टिक नहीं पाता, और ज्ञान के अभाव में जो दिव्य प्रेम है, भगवान की सेवा जो है प्राप्त हो ही नहीं सकती। ऐसा ज्ञान जो भगवान का हमें प्रदान करे, तो इस तरह का हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी तरह से एक और बड़ा सुंदर एक उदाहरण आ रहा था। कहते हैं कि ये, कहते मुख के ऊपर बोले, कहते सबसे बड़ा तीर्थ क्या, मतलब नारद जी एक जगह पे कहते हैं कि जो तीर्थ है ना, जो हरि नाम करता है, तो उसको क्या जरूरत है काशी जाने की, क्या जरूरत है हरिद्वार जाने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो भगवान के नामों का उच्चारण करता है, तो वो कई तीर्थों में स्नान हो जाता है। कई तीर्थों का फल हमें उसी में मिल जाता है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। अब धीरे धीरे और भी मतलब उसमें है, लेकिन महिमा को प्रकाशित करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं कि तीर्थों, जो हरि नाम करता है, शुद्ध शुद्ध जो हरि नाम करता है, तो उसको तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो करोड़ करोड़, कहते उसके इस वाले श्लोक में बताया गया है कि उसके अगर 1000 बार भी तीर्थों में जाके हम स्नान करके आए, तो उसका 16वें भाग का भी हरि नाम करने के बराबर नहीं बैठता। यानी हरि नाम का पड़ रहा है इतना भारी है। तो कह रहे हैं फिर क्या, फिर हमें हरि नाम करने के लिए घर पे ही बैठना चाहिए, गंगा स्नान, हरिद्वार, यमुना धाम वगैरह कहीं नहीं जाना चाहिए? ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सोचो कि जो हरि नाम नहीं करता, वो अगर इन तीर्थ स्थानों में जाके इतना फल कमा के लेकर आ जाता है, तो जो भगवान का हरि नाम करता है, प्रेम से भजता है, वो जाके जब स्नान करके आएगा, तो तीर्थ भी प्रसन्न हो जाते हैं कि आज, कहते हैं हम तो पापियों के पाप धोते धोते थक गए, कोई ऐसे संत महात्मा आए हैं कि जिनको नहला के हम पवित्र हो जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है हरि नाम करने वालों की। तो और कह रहे हैं, और सबसे बड़ा तीर्थ कहाँ है? कहते हैं यहाँ पे नारद जी कहते हैं, ये पद्म पुराण में श्लोक है जिसमें कहा जाता है कि ये मुख जो है ना, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? कहते वो मुख ही सबसे बड़ा तीर्थ है, जिसके मुख से निरंतर शुद्ध हरि नाम निकलता है। तो इससे बड़ा तीर्थ कोई और नहीं है। तभी कहते हैं साधु मुख, साधु दर्शन, साधु सेवा, ये मतलब महातीर्थ है। इनका अगर दर्शन हो जाए, सेवा हो जाए, इनको कुछ भी कर लो, तो ये इनसे बढ़कर कोई और चीज नहीं होती। निरंतर जिसका हरि नाम चलता रहता है, तो मुख मुख को ही तीर्थ बता दिया। देखो शास्त्रों का कितना, नाम की कितनी महिमा है कि जिस मुख से निरंतर शुद्ध नाम निकलता रहता है, वो महातीर्थ कहलाता है। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव यदि हमें कोई मिलते हैं, दर्शन होते हैं, तो उनके दर्शन, उनकी सेवा हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। तो नाम प्रभु हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। इसीलिए मैं इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ कि नाम प्रभु हम पर कृपा करें, भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करके, उनकी महिमा का गान करके हमारा हृदय जो है
द्रवित हो, हमारे मन में नाम प्रभु के प्रति निष्ठा, रुचि, प्रेम जागृत हो, ताकि हम प्रेम और विश्वास के साथ कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना, संबंध युक्त भजन कर सके, संबंध युक्त हरि नाम कर सके, प्रेम से कृष्ण को पुकार सके और ये माधुर्य मई लीलाओं में हमारा प्रवेश हो सके। ऐसे कानों में, हृदय में हमें इस तरह का सामर्थ्य प्रदान करे हरि गुरु वैष्णव के नाम की महिमा को श्रवण करके अपने हृदय में हम उसको धारण कर सके। तो इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ आज की कथा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो यदि अब आपका कोई प्रश्न है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण दीदी। हरे हाँ कृष्ण जी, दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, दंडवत प्रणाम। बड़ी अच्छी कथा के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत प्रभु जी। हाँ जी दीदी, मेरे क्वेश्चन था, जैसे हम हरि नाम अच्छी तरह करेंगे तो भगवान हमारा अंत संभाल लेंगे ना? क्योंकि शरीर तो एक दिन बिल्कुल, सबका ही छूटना है। बिल्कुल शरीर तो एक दिन सबका ही संभालेंगे। छूटना है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि बिल्कुल। ये हरि नाम से हमारा अंत अंत संभलेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल। ये हरि नाम ही हमें आगे आगे का रास्ता भी दिखा देते हैं। कहते हैं ना, जिसको दिखा कुछ ना देते भी हैं। पता, आंख जैसे आंखों से किसी को कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन कहते हैं कि हाँ हरि जी, नाम करने से अपने आप रास्ता दिखाई देता है। क्योंकि हृदय में तो बैठे हुए ना हमारे चैत्य गुरु भी तो बैठे हाँ, हुए हैं। जब तारतम्य बैठना मिल है। जाता है तो फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं अपने आप ही, अवश्य क्योंकि ही शरीर तो एक होगा। दिन हम सबका हम, हाँ, क्योंकि शरीर तो हम सबको एक दिन छूटना है। हम हरि नाम अच्छी बिल्कुल तरह करेंगे और आज बिल्कुल पुकार के रो के पुकारेंगे भगवान को, तो हमारा अंत बिल्कुल संभाल लेंगे भगवान। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल संभालेंगे, बिल्कुल संभालेंगे। अच्छा अन्य दीदी, एक चीज, हाँ, एक चीज और थी, जैसे कई लोगों से मेरी बात होती है, वो जैसे कहते हैं कि भगवान के सारे नामों में समान शक्ति है। ऐसा नहीं हो हम्म सकता कि एक नाम छोटा हो एक नाम बड़ा हो। कहीं मुझे नाम अपराध न लग जाए, इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। मुझे डर भी हम्म लगता है ये बात पूछने में, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के सारे नामों में समान शक्ति है। ऐसा नहीं हो हम्म सकता कोई एक नाम छोटा है कोई एक नाम बड़ा है। अब जैसे गौड़ीय वैष्णव वाले जो लोग हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। जो गौड़ीय हम्म वैष्णव बाहर से जो दूसरी संप्रदाय के लोग हैं, जैसे श्री वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं, वो श्री कृष्ण शरणम मंत्र का जाप करते हैं। कोई ओम हम्म नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता हम्म है। हम्म तो कोई श्री हाँ कृष्ण माम, कोई राम राम का जप हाँ करता हाँ, है। तो उनको भी हम्म वही, उनको भी भगवान के धाम की तो प्राप्ति होगी ना, उनको भी। हाँ। अब यहाँ पे देखो, समझने वाले देखो, भगवान के नामों में शक्ति है, ये तो मतलब सर्व जगत है और पूरे शास्त्रों का कहना है। लेकिन हाँ, जिस तरह समान का शक्ति है। नाम होता है, जैसे नाम में होते हैं वैसी ही शक्ति उसमें समाहित होती है। जैसे ओम नमो हाँ जी, भगवते वासुदेवाय, ये ऐश्वर्यमय हाँ जी, कहते हैं कि मंत्र है, और ये नारायण का है। तो अगर इस नारायण में अगर ये इस मंत्र को जपेंगे तो गोलोक धाम नहीं जाएंगे। गोलोक धाम में हाँ जी, हाँ हमारे जी, जो माधुर, क्योंकि भगवान के दो तरह के नाम है, एक ऐश्वर्य युक्त है और एक माधुर्यमय युक्त है। तो हाँ जो जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐश्वर्यमय नाम होते हैं वो आपको वैकुंठ लेकर जाएंगे, नारायण के अपने धाम में लेकर जाएंगे, लेकिन गोलोक धाम नहीं जा सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इसीलिए जहाँ कृष्ण जी अगर की सेवा होती है। हाँ, हाँ, हाँ अब जी, जैसे राम है, राम राम का करेंगे तो अयोध्या जाएंगे। अगर राम राम का नाम हाँ लेके हम गोलोक धाम या उधर नहीं जा सकते। तो जैसा, जी, हाँ जी, तो हाँ जी, तभी हर एक नाम में भगवान की लीलाओं की, उनके मतलब जैसे मैंने तो अभी तो सिंपल दो कैटेगरी का बोला, एक ऐश्वर्य युक्त, एक माधुर्यमय युक्त। तो जो हाँ ऐश्वर्यमय जी, हाँ जी, भक्ति जो करते हैं तो वो ऐश्वर्य भाव में जाते हैं, वहां पे भगवान की मधुरमय या प्रेम नहीं नहीं प्राप्ति होती। वहां पे सेवक और हाँ जी, शांत भाव का ही अधिकार होता है कि दूर से हाँ प्रणाम जी, कर रहे हैं, दूर से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन कृष्ण के साथ हंसना, खेलना, बोलना, गाना, नाचना, ये तो सिर्फ ब्रज भक्ति में ही होता है, माधुर्य में नामों में। तो जहाँ पे राधा हाँ जी, हाँ रमण, जी, मुरली मनोहर, कहते हैं कि तस्कर भी बोलते हैं, यशोदा नंदन, ये सब जो ये सारे नाम है ये माधुर्यमय नाम है। गोपी जन वल्लभ, कमल नयन, ये सारे के सारे ये माधुर्यमय नाम है। एक एक लीला, जैसे कमल नयन भी बोलते हैं, कृष्ण तुम्हारे जो न कमल नयन, तो फिर भी क्योंकि सारे ही, चाहे नारायण के हो या किसी, सबको ही बोला गया है। लेकिन जैसे राधा रमन, जो राधा रानी के साथ ही मग्न रहते हैं, उनके साथ अनंत लीलाएं करते हैं, तो उनका नाम राधा रमन है। तो अगर इन हाँ जी, लीलाओं का स्मरण करेंगे या नाम करेंगे तो हम सीधा जो है फिर माधुर्य में ही में भक्ति हमें प्राप्त होगी। तो ये फर्क होता है। नाम तो है, नाम में शक्ति भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि वह ऐश्वर्यमय भक्ति है या फिर माधुर्यमय भक्ति है। जिसको इस शास्त्रों में हाँ इस जी, हाँ भाषा जी, को बोला जाता है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति जो है हाँ जी, माधुर्यमय है, और वैधि भक्ति जो है नियमों को लेके ऐश्वर्यमय भक्ति है। ये चीज है। हाँ जी।
अच्छा, मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यो में गोलोकों का प्रेम धन दिलाएगा, ये मतलब है हाँ ना? हाँ क्योंकि महामंत्र है, ये राधा कृष्ण का युगल मंत्र है। और इसमें भक्ति बिल्कुल विनोद बनता है। ठाकुर जी ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की है इस महामंत्र की। हाँ जी, इसको जपते जपते गोलोक धाम में ही जाएंगे, कृष्ण के साथ ही हाँ हंसने जी, खेलने को मिलेगा, राधा रानी की सेवा करने का खेलने। मौका मिलेगा हमें। हाँ जरूर। जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे हरे कृष्ण कृष्णा जी। दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने कथा करी, ना भूलने वाली कथा करी। हरि गुरु वैष्णव का ही दिवा है प्रभु जी, तो हम लोग बहुत जैसे अच्छा कर रहा। 1 मिनट में आप लोगों से। दीदी अ, क्वेश्चन ये हाँ है जी। कि मन नहीं टिकता, हरि नाम तो करते हैं हाँ जी। मगर मन नहीं टिकता। अच्छा, हरि नाम करते हैं अर्जुन लेकिन मन नहीं टिकता। अर्जुन भी तो बोल चुके, हवा को कंट्रोल करना आसान है मगर मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। यहाँ तो एक 10 मिनट और 15 मिनट भी एक तरफ होके मन नहीं लगता। नाम तो घंटों कर लेते हैं, 16 माला पूरी कर लेते हैं मगर वो कंट्रोल नहीं हो पाता। इसी के लिए तो जहाँ पर अर्जुन ने ये प्रश्न किया ना, वहां पे कृष्ण ने बड़ा सुंदर इसको इसका जवाब दिया है कि वहां पर कृष्ण ने बोला है कि यदि चाहे मन नहीं भी लिखता, लेकिन हरि नाम करते करते जो है वो मन टिकने लग जाता है। तभी तो कहते हैं कि हरि गुरु वैष्णव से हम उनकी भगवान के रूप गुण लीलाओं को भी जब श्रवण करते हैं ना, तब उसका चिंतन करेंगे। मान लो कि हमने कोई बड़ी सुंदर सी कोई लीला कृष्ण की सुन ली है, काली दया या चीर हरण लीला है, कोई भी लीला को जब हमने श्रवण कर रहे हैं और हरि नाम करते करते वृंदावन चले गए, तभी तो 84 कोस की परिक्रमा भी हम लोग लेकर गए थे कि वहां पर अलग अलग जगह पे जहाँ पे जितनी लीला स्थलियां हैं वहां पे दर्शन कराना, वहां की कथाओं को सुनना। फिर जब आंखें बंद करते हैं तो जब हरि नाम करना शुरू करते हैं और सीधा वृंदावन चले जाते हैं, तो हमने वहां पर ये सारी लीलाएं की देखी थी, ये श्रवण किया था। तो मन को अभिनिवेश कर देते हैं उन लीलाओं कथाओं में, तो जीवा से भगवान का नाम ले रहे होते हैं और मन डूबा होता है भगवान के धाम में। तो इस तरह से मन धीरे धीरे टिकने लग जाता है, जब क्योंकि मन को तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो अगर हमने शुष्क रखा हुआ है तो जीवा तो अपना काम कर रही है, मन कहीं और कर रहा होता है। जैसे हम कई बार गाड़ी चलाते हैं, हाथों पैरों को पता है कि कब क्लच दबाना, कब क्या करना है, लेकिन मन कहीं और ही उड़ रहा होता है। एकदम कोई सामने आता है तब याद आता है अरे गाड़ी चला रहे हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, तो मैं इस चीज को अच्छे से समझ पाती हूँ। तो इसी तरह से हरि नाम भी होता है, लेकिन हरि नाम को अगर एक जगह स्पेस दे देंगे और अपने मन को टिकाने लग जाएंगे, कृष्ण के जितने माधुर्यमय नाम जब जितने हम लेते हैं, उनकी कथाओं को, तभी साधु संग से जुड़ के रहना पड़ता है, तब हरि नाम में जो है निखार आता है। और हरि कथाओं से ही वो हरि नाम जब चाशनी में डूबता है ना, रस में डूबेगा, फिर जब वो जीवा से निकलता है तो खुद भी रसास्वादित होता है और हमारे मन को भी करता है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको, अब प्रार्थना में बहुत बल होता है। जैसे ही हरि नाम आप करने लगो, तो पहले ही ठाकुर जी से प्रार्थना कर दो कि ठाकुर मेरा मन तो बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, तो आप कृपा करके मुझ पे कृपा कीजिए कि मेरा मन जो है आप में लगे, आपको छोड़कर इधर उधर ना जाए। तो फिर आप भी सतर्क रहेंगे कि कुछ भगवान की कृपा होगी और कुछ आपका प्रयास होगा कि जब भी भागे तो याद आए अरे मैं तो हरि नाम कर रहा हूँ, मुझे करना है। नहीं तो धाम चले गए तो धाम में बैठ गए, यमुना जी किनारे पे बैठ के कम से कम मन में आंखें बंद तो आधी दुनिया खत्म। तो आंखें बंद हो जाती हैं तो फिर इधर उधर की ध्यान नहीं जाता। फिर आंखें बंद करके आप यमुना मानसिक अगर यमुना जी किनारे में बैठ गए तो वहां से क्या खोलोगे, जहां बैठे हो तो यमुना किनारे में ही बैठे, वहीं पे कम से कम धाम में तो है। तो प्रार्थना में बड़ा बल होता है। तो इस तरह से जब हम प्रार्थना करेंगे तो नाम प्रभु अवश्य ही हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं ना कि कैसे पुकार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे एक छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है, हम कहते हैं आजा आजा, हाथ बढ़ा के रखते हैं, तो हम उसको पकड़ते नहीं, लेकिन उसको ये विश्वास होता है कि अगर मैं गिर जाऊंगा तो ये मुझे संभाल लेंगे, तो छोटे छोटे कदम से लगता है। तो इसी तरह से हम भी हरि नाम करने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना वो बल होता है जो हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, तो हमें ठाकुर जी संभाल लेंगे अवश्य ही। बहुत ठीक है बढ़िया, प्रभु जी? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। हरे कृष्णा शुक्र, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, अगर किसी का कोई और प्रश्न होता भी है तो आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं, फिर हम उसको आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे दंडवत राधे।